अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये हम चैप्टर नंबर 2 के और एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन को देखें कि हमारे पास अगर एक वैल्यू है y, उसे हम फंक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं किसके फंक्शन एफ ऑफ एक्स के अंदर, और ये इसका फार्मूला बन जाएगा ना। और x यहाँ पे क्या होगा, इंटरवल। तो इंटरवल जैसे यहाँ पे 2 और 3 को इंटरवल दिया हुआ है, इधर वैसे ही यहाँ पर हमें इंटरवल दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला की बात करते हैं। यहाँ पे फंक्शन क्या है y, डेल्टा y, और वैल्यू क्या है x, डेल्टा x, और f(x2) का जो वैल्यू होगी f(x1) पे जो इंटरवल होगा, और x2 नेगेटिव x1। इसी फार्मूले को आपने मद्देनज़र रखते हुए एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए की एवरेज रेट ऑफ चेंज। यहाँ पे x2 क्या बन जाएगा 3, और ये x1। तो इसे हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं अब वैसे ही। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, f(x2) वो क्या है 3 पे हमने फाइंड करनी है किसके लिहाज से, अपनी वैल्यू के लिहाज से। ये हमारी वैल्यू है x³ + 1, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 27 + 1 28। इसी तरीके से f(2) भी निकाल लेते हैं हम। f(2) निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा 2 का क्यूब + 1, ये कितना आ जाएगा 8 + 1 = 9। अब आपने इधर एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला इसी पे लगा देना है। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी एफ ऑफ एक्स, डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स। ये हो जाएगा एवरेज का फार्मूला। f(3) नेगेटिव f(2) फंक्शन का जो होगा हमारे पास वैल्यू 3 नेगेटिव 2। तो जब हमने 3 पुट किया था फंक्शन के अंदर तो आंसर क्या आया था 28, और जब हमने 2 पुट किया था तो आंसर क्या आया था 9, और 3 नेगेटिव 2 = 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 19। ये तो हो गया फंक्शन नंबर ए। तो फंक्शन बी भी तो हमने फाइंड करना है ना। जो फंक्शन हमारा बी है उसे भी हम लिख लेते हैं अभी, -1 1। तो इसे भी हमने सिंपली वैसे ही पुट कर लेना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका फार्मूला जो एक का लगेगा वही दूसरे में लगेगा, डेल्टा एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा एफ ऑफ x2 ये था, तो f1 नेगेटिव f ऑफ -1। तो 1 नेगेटिव और -1 कितना होगा जाएगा 2। तो सबसे पहले हमें f(1) निकालना पड़ेगा। f(1) निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा x का क्यूब + 1। तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 ही होगा, तो आंसर आ जाएगा 2। इसी तरीके से f ऑफ -1 भी निकालना पड़ेगा। तो नेगेटिव निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव ही आना है ना। अगर इवन होगी फिर +1 होगा, तो -1 +1 = 0। तो आपने यही वैल्यू सिंपली उधर पुट कर देनी है। तो डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स, फंक्शन f(1) की क्या वैल्यू है हमारे पास 2, f ऑफ नेगेटिव की वैल्यू क्या आई 0। तो नीचे क्या बन जाएगा 1 और +1 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 आंसर = 1। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की वैल्यू ये वाली है। तो हम सबसे पहले ए वाला इंटरवल फाइंड करते हैं, -1 और +1। तो जहाँ पे g ऑफ x है तो डेल्टा क्या आ जाएगा g और डेल्टा x। तो हम इसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। अब पहले फंक्शन किसका आएगा 1 का, दूसरी वैल्यू यही है ना, और फिर -1, और नीचे क्या आ जाएगा 1 नेगेटिव 1। तो सबसे पहले f(1) निकालना पड़ेगा। जब 1 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 ही आना ना। -1 का स्क्वायर लेंगे तो फिर भी आंसर क्या आ जाएगा 1 ही आएगा ना। तो 1 आ गया।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे 1 और +1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 ÷ 2 = 1। इसी तरीके से हम f(b) भी निकाल लेते हैं, b वाला इंटरवल -2 और 0। यहाँ पर भी ΔG/Δx क्या आ जाएगा f(0) -f(-2) डिवाइडेड बाय 0 नेगेटिव और -2। सबसे पहले हम f(0) निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा ना, और 2 का स्क्वायर -2 का वो 4 हो जाएगा। वही वैल्यू आपने इधर भी पुट कर देनी है। आंसर क्या आ जाएगा 0 -4, और ये क्या हो जाएगा +2। 4 ÷ 2 आंसर = 2। ये था क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो ज़रा सा डिफ़िकल्ट है, वो भी हम सोल्व कर लेते हैं अभी। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की वैल्यू क्या है, कोट ऑफ टी। तो सबसे पहले हम ए वाले इंटरवल को फाइंड कर लेते हैं, π/4 3 π/4। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले h है फंक्शन यहाँ पे, ΔH/Δt, यहाँ पे t था। तो क्या इसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x2 यहाँ पे क्या बनेगा 3 π/4 और नेगेटिव π/4, ये 1 की वैल्यू हो जाएगी। और नीचे भी 3 π/4 नेगेटिव π/4। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे फंक्शन के अंदर पुट करना पड़ेगा। 3 π/4 हमारे पास क्या बनेगा, कोट, यहाँ t की जगह आएगा ना, फंक्शन t है, 3 π/4। अगर हम इसे कैलकुलेटर से निकालें या वैसे सिंपली भी सॉल्व कर लें तो इसकी आंसर हमारे पास आ जाएगा। अगर हम पाई की यहाँ पे कीमत करें पुट तो क्या आंसर आएगा, सिंपली इधर हम सॉल्व कर लेते हैं रफ के तौर पर। अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो -1 इसका आंसर आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 180 ÷ 4, ये कितना हो जाएगा 4 5 135। 135 जब आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे कोट 135 तो आंसर क्या आ जाएगा -1। इसी तरीके से 3 π/4 फाइंड हो गया, π/4 इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर भी -1 ही, इसका आंसर +1 आएगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा 45 बन जाएगा। तो कोट π/4 कोट 45 = +1। अब हम फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं सिंपली, ΔT, ये -1 आ जाएगा 3 π/4 की जगह, और नेगेटिव π/4 की जगह 1 आ जाएगा, और नीचे 3 π/4 में से π/4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 π - π, एलसीएम ले लेंगे इसका। आंसर क्या बच जाएगा 2 π/4, और आंसर क्या बच गया π/2। तो नीचे आंसर क्या बच जाएगा हमारे पास π/2, -2 और π/2, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2 ÷ 1 मल्टीप्लाई बाय, ये उलट जाएगा उधर जाके 2/π। तो आंसर क्या आ जाएगा -4/π। अब हम इसका बी इंटरवल भी फाइंड करते हैं। ये है इसका बी इंटरवल। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, ΔH/Δt, और f(π/2) पहले आ जाएगा, और नेगेटिव f(π/6). तो क्या करेंगे हम π/2 में से माइनस कर देंगे π/6। तो सबसे पहले हमें f(π/2) निकालना पड़ेगा। हमारे पास क्या था, कोट t था, जब हम t की जगह π/2 पुट कर देंगे तो कोट π/2 होता है 0 के बराबर। किसके बराबर, 0 के। और f
π/6। π/6 किसके बराबर होगा, हमने 12th क्लास के अंदर पढ़ा था, ये होगा 30 के बराबर, π/6। और कोड 30 किसके बराबर होता है, √3। तो ये वैल्यू हम इस फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। ये वाला जो हमारा फंक्शन है डेल्टा एच और डेल्टा टी। आंसर क्या आया था, पहला हमारे पास 0 आ गया था, π/2 की जगह 0 आ जाएगा और π/6 की जगह √3। और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 2 6 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 पाई आ जाएगा इधर, और यहाँ पे पाई और 6, -3 √, ये कितना बच जाएगा, 2 पाई डिवाइड बाय 6, तो ये 2 पे कट हो जाएगा, 3 √3 मल्टीप्लाई 3/पाई। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, -3 का √ और पाई। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की वैल्यू क्या है, g(t) = 2 + cos t। तो सबसे पहले हमें ए इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा। ए इंटरवल क्या है, 0 पाई। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास g है फंक्शन, और वैल्यू किस में पुट करनी है, t में। तो क्या बन जाएगा, f(π), ये x2 है, पाई -f(0), क्योंकि ये x1 है, और पाई -0। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पाई पुट करना पड़ेगा, f(π) पुट करें, 2 + cos पाई किसके बराबर होता है, -1 के। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 -1 = 1, ठीक है। और f(0) पुट करेंगे, 2 + cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 + 1, 3 इसका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू आपने फंक्शन के अंदर पुट कर देनी है, डेल्टा जी और डेल्टा टी में, डेल्टा टी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, पाई की जगह 1 आ जाएगा, और f(0) की जगह 3 -3, और पाई में से 0 निकाला तो पाई ही बचेगा ना, -2/पाई। ये हो गया इसका फंक्शन नंबर ए। अब हम सॉल्व करते हैं इसका फंक्शन बी। इसके बी इंटरवल की वैल्यू हमने इधर लिख ली है। तो डेल्टा जी और डेल्टा टी, x2 यहाँ पे क्या बनेगा, पाई, f(π) निकालना पड़ेगा, -f(-पाई), पाई नेगेटिव और नेगेटिव पाई कित हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव आ जाएगा ना इधर। ये होगा इसका फार्मूला। अब हम निकालेंगे f(π). तो वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 + cos t, 2 + cos पाई हमने पिछली बार वैल्यू निकाली थी, तो आंसर क्या आया था, -1। तो आंसर बच जाएगा +1। f(-t), 2 + cos -पाई। हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था कि अगर कोस हो जा, कोसाइन थीटा हो, वो क्या होता है, सीकंड थीटा सॉरी, वो पाई को क्या कर लेता है, नेगेटिव को जज़ब। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2, ये नेगेटिव जज़ब हो जाएगा कोस के अंदर। जब हम इसका पाई लेंगे तो आंसर -1 ही आएगा। तो आंसर क्या बच जाएगा, 1। तो ये वाली वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, डेल्टा जी और डेल्टा टी। आंसर क्या बच जाएगा हमारे पास, पाई की जगह क्या आ जाएगा, 1, नेगेटिव पाई की जगह भी 1, और पाई पॉजिटिव पाई। आंसर ऊपर 0 आ जाएगा, 0/2 पाई। तो 0 जब भी डिवाइड होता है तो आंसर 0 ही आता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने हमें सिर्फ एक ही इंटरवल दिया है, बल्कि 2 इंटरवल हमें नहीं दिए। ये भी आपने उसी तरीके से सोल्व करना है। कैसे, डेल्टा आर और डेल्टा थीटा। तो क्या बन जाएगा,
एफ ऑफ टू, x2 ये है और x1 ये है, तो एफ ऑफ टू नेगेटिव एफ ऑफ ज़ीरो और टू नेगेटिव ज़ीरो। तो हमें सबसे पहले एफ ऑफ टू निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ टू निकालेंगे तो क्या आएगा, थीटा की जगह 2 पुट करेंगे, 4 2 + 1, तो क्या बच जाएगा, 4 और 2 8 + 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 अंडर रूट 9 किसके बराबर होता है, 3 के। एफ ऑफ ज़ीरो इसी तरीके से हम सिमिलरली तरीके से निकालेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 × 0, थीटा की जगह 0 आ जाएगा, +1, तो आंसर क्या बच जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा, 0 + 1, और 1 का अंडर रूट किसके बराबर होता है, 1 के ही। ये वैल्यू हम फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे सिंपली, डेल्टा आर और डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, एफ ऑफ टू की जगह क्या आ जाएगा, 3, और एफ ऑफ ज़ीरो की जगह 1, 2 नेगेटिव 0 इज इक्वल टू 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज इक्वल टू 1। ये था क्वेश्चन नंबर 33। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की वैल्यू है पी ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा क्यूब नेगेटिव 4 थीटा स्क्वायर प्लस 5 थीटा। तो हम डेल्टा पी जो एवरेज होगी पी की डेल्टा थीटा, तो इसका जो वैल्यू का लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ x2 ये है, x1 ये है, एफ ऑफ x2 क्या है 2 नेगेटिव, एफ ऑफ x1 की जगह क्या आ जाएगा 1, 2 नेगेटिव 1। अब हमें एफ ऑफ 2 निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो थीटा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब नेगेटिव 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 2, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और नेगेटिव 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 16 हो जाएगा, और ये 10 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास 10 और 8 18, 18 में से 16 निकाले तो आंसर 2 आ जाएगा। मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। 1 का क्यूब नेगेटिव 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1, 1 का स्क्वायर 1 और 5 1, ये भी 5 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, और 6 और में से 4 निकालेंगे तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 2। तो अब हम इस फंक्शन के अंदर वैल्यू को पुट कर देते हैं, डेल्टा थीटा एफ ऑफ 2 की जगह 2 आ जाएगा, एफ ऑफ 1 की जगह भी क्या आ जाएगा 2, और 2 नेगेटिव 1 ऊपर 0, और ये क्या बच जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ये था एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। तो आज हमने पढ़ा एवरेज रेट ऑफ फंक्शन, ये हमने लिमिट के अंदर एक्सरसाइज 2.1 को शुरू किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।